नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीपीएससी ने खान सर को भेजा लीगल नोटिस, 15 दिनों का दिया अल्टीमेटम। बिहार लोकसेवा आयोग ने शनिवार को खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक खान सर को लीगल नोटिस भेजा है। आयोग ने यह नोटिस उन्हें नॉर्मलाइजेशन के विरोध में दिए गए बयान के आधार पर भेजा है। बता दें कि पिछले साल 6 दिसंबर को बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पटना में 17वीं पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन न लागू करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान खान सर ने अभ्यर्थियों के बीच में पहुंचकर उनकी मांगों का समर्थन करते हुए कहा था कि हम किसी भी कीमत पर नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने देंगे। हालांकि आयोग ने यह पहले भी साफ कर दिया था कि वो इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करने जा रहा है। क्यासों के बीच तेजस्वी यादव ने आगे का प्लान कर दिया साफ, बोले खुद के दम पर बनाएंगे सरकार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बगहा पहुंचकर कार्यकर्ता दर्शन से संवाद सम्मेलन के दौरान तिरुपति चीनी मिल प्रांगण में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए पर जमकर निशाना साधा। बिहार खेल विश्वविद्यालय की यूजीसी से मिली मान्यता, शुरू होंगे 3 नए कोर्स। राजगीर स्थित बिहार खेल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से औपचारिक मान्यता मिल गई है। ये उपलब्धि राज्य के खेल और शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी। यूजीसी से मान्यता मिलने के बाद अब विश्वविद्यालय 2025-26 सत्र के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान में स्नातक और डिप्लोमा, पीएचडी जैसे शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू कर सकेगा। सीएम नीतीश कुमार ने दरभंगा को दी 200 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को अपने प्रगति यात्रा के क्रम में दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने वृद्ध आश्रय गृह और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सहित 200 करोड़ से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने जन जीविका दीदी और टोला सेवकों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बिहार के औरंगाबाद में मॉर्निंग वॉक कर रहे बुजुर्ग को ट्रक ने रौंदा। औरंगाबाद शहर के रामबाग बस स्टैंड के समीप तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक 75 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की पहचान शहर के न्यू एरिया मोहल्ला निवासी जगदीश राम के रूप में हुई है। मृतक मूल रूप से मुस्पिल थाना क्षेत्र के मालुकी बिघा गांव का रहने वाला है। घटना शनिवार की सुबह की है। बिहार में होनहार खिलाड़ियों की चल रही तलाश, सरकारी खर्च पर ट्रेनिंग लेकर बड़े खेलों में ले सकेंगे भाग। बिहार में खेल को अधिक महत्व दिया जा रहा है और सरकार इस दिशा में कई अहम काम कर रही है। वहीं खेल कूद में दिलचस्पी रखने वाले प्रतिभाओं की खोज अब नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। इसके लिए मार्शल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पिछले 14 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के करीब 60 लाख बालक बालिकाओं की खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत 7 जनवरी 2025 से होने वाली थी। हालांकि ठंड को लेकर इसे अभी टाला गया है। इन 60 लाख बच्चों के बीच से बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। दिल्ली की सीट पर है बिहारियों का दबदबा। दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा सीट सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। यह सीट पिछले कई सालों से राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र रही है। वर्तमान में बुराड़ी विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। इस समय इस सीट पर संजीव झा विधायक है, जो बिहार से आते हैं। संजीव झा ने 2013-15 और 2020 के चुनाव में बुराड़ी विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की टिकट पर जीत दर्ज की थी। उनके नेतृत्व में इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने लगातार 3 चुनावों में सफलता हासिल की है। दही चूड़ा भोज के बाद रफ्तार पकड़ेगी बिहार की सियासत। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि इसकी रफ्तार अभी धीमी है। माना जा रहा है कि खरमास समाप्त होने के बाद 14 जनवरी को दही चूड़ा भोज के बाद बिहार की सियासत की सुस्त चाल रफ्तार पकड़ेगी। बिहार के राजनीतिक फिजाओं में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इस विस्तार में भाजपा के 4 नए चेहरे शामिल होने की संभावना है। कटिहार और रक्सौल वालों की बल्ले बल्ले, नीतीश सरकार से मिली 430 करोड़ की सौगात। राज्य कैबिनेट से नमामि गंगे योजना अंतर्गत कटिहार और रक्सौल में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए कुल 430 करोड़ की राशि मिली है। इसमें कटिहार के लिए 364.34 करोड़ और रक्सौल के लिए 66 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसके लिए मंत्री नितिन नवीन ने केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद किया है। इसके साथ ही 15 साल तक रखरखाव भी किया जाएगा। राज्य कैबिनेट ने पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत वाल्मीकि नगर में लावकुश इको टूरिज्म पार्क विकसित करने को मंजूरी दी है। इसके लिए 51 करोड़ 54 लाख रुपए की प्रशासन स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार के 6 जिलों में इस दिन हो सकती है बारिश, पश्चिमी विक्षोभ का असर हुआ शुरू। बिहार में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव शुरू हो गया है। इसके असर से अगले कुछ दिन के लिए ठंड से कुछ राहत महसूस हो सकती है। दरअसल आईएमडी पटना के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में आगामी 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने के आसार है। वहीं शनिवार को राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व हिस्सों के अधिकांश जगह पर सुबह के समय घना कोहरा और शेष बिहार में सुबह के समय हल्का या मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। मोतिहारी पुलिस की बड़ी छापेमारी, नेपाल से नशीले पदार्थों का जखीरा बरामद। बिहार के मोतिहारी जिले में पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। घोड़ासान स्थित सत्यम इंटरप्राइजेज नामक दवा दुकान पर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयां और इंजेक्शन बरामद किए। इस छापेमारी में पुलिस को सूचना मिली थी कि नेपाल से ड्रग्स की बड़ी खेप बिहार लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने दुकान और उसके मालिक के आवास पर कार्रवाई की। बिना वीजा भारत में घुसे 2 चीनी नागरिक, रक्सौल कोर्ट ने सुनवाई, अब ये सजा।
मोतिहारी के रक्सौल अनुमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिवम सिंह ने दोनों चीनी नागरिकों को बिना वीजा के भारत में प्रवेश करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10,000 रुपए की जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उन्हें 1 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। योगी आदित्यनाथ ने कुंभ में किया मुसलमानों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी बड़े जोर शोर से की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और वह बार बार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। इस सबके बीच इस बात की चर्चा थी कि कुंभ के दौरान यह मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस मुद्दे पर खुलकर बात की। पुलिस की गश्ती वाहन पर लगेगी ब्रेक, 6 करोड़ बकाया नहीं मिला तो भड़के पेट्रोल पंप के मालिक। बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश पर सभी थानों के थानेदार अपने अपने क्षेत्रों में गश्ती को मजबूती दे रहे हैं। ये पदभार ग्रहण करते बेहतर पुलिसिंग के लिए सख्त आदेश डीजीपी विनय कुमार ने दिया था। ऐसे में गश्तियों में निकलने वाले थाने के वाहनों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बीते 7 जनवरी 2025 राजधानी पटना में कई पेट्रोल पंप मालिक ने पुलिस के वाहनों में सरकारी कूपन पर डीजल देने से मना कर दिया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय और पोषण वाटिका का सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रगति यात्रा के तहत दरभंगा जिले का दौरा किया। यह यात्रा जिले की विकास योजनाओं के निरीक्षण और जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से की गई। मुख्यमंत्री का आगमन ग्राम मराठी स्थित नवनिर्मित हेलीपैड पर हुआ, जहाँ उन्होंने वृद्ध आश्रम स्थल का लोकार्पण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और अधिकारी मौजूद थे। बिहार के सरकारी स्कूलों की बदल जाएगी सूरत। शिक्षा विभाग ने कर दी एक और घोषणा। नए वित्तीय वर्ष से प्रत्येक सरकारी विद्यालय में मेंटेनेंस पर 50,000 रुपए खर्च होंगे। इसके लिए प्रत्येक सरकारी स्कूलों को 50,000 रुपए की राशि मिलेगी। यह राशि सरकारी स्कूलों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को प्रति स्कूल 50,000 रुपए की दर से राशि देने संबंधित प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो वित्त विभाग को बजट में शामिल करने हेतु भेजा जाएगा। डीएलडी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए कल से आवेदन 30,750 सीटों पर होगा एडमिशन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलडी संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की तिथि घोषित कर दी है। आवेदन की प्रक्रिया 11 जनवरी से शुरू हो गई है। विद्यार्थी www.dldbihar.com पर जाकर 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत राज्य भर के 306 डीएलडी कॉलेजों के 30,750 सीटों पर विद्यार्थियों का नामांकन किया जाएगा। समिति द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार डीएलडी संयुक्त प्रवेश परीक्षा का 27 फरवरी से ऑनलाइन आयोजित किया जाना संभावित है। वही रिजल्ट 15 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी 97 प्रारंभिक परीक्षा के आंसर की जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 97 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा और पुनः परीक्षा के आंसर की जारी कर दी है। आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 13 दिसंबर को 9 से 11 केंद्रों पर परीक्षा तथा 4 जनवरी को 22 केंद्रों की पुनः परीक्षा के प्रश्न पत्रों का अंतरिम आदर्श उत्तर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। 16 जनवरी तक अभ्यर्थी प्रश्न और उसके जवाब के विरुद्ध प्रमाण पत्र के साथ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। गोपालगंज में बेकाबू हाइवा ने मां बेटे को कुचला, दोनों की मौत। बिहार के गोपालगंज में सड़क हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता और एक छोटा बच्चा जख्मी हो गया। ये परिवार बच्चे का इलाज करवाकर लौट रहा था। सभी एक बाइक पर सवार थे, जिन्हें बेकाबू हाइवा ने कुचल दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना गोपालगंज जिले की मीरगंज थाना क्षेत्र में मरचा चौक के निकट की है। कोहरे का कहर, नालंदा में ट्रक कार की भीषण टक्कर, महिला और बच्ची की मौत। नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के बख्तियारपुर रजौनी NH-20 पर कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर में एक महिला और बच्ची की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे में 4 गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। मृतकों में पटना जिले के आलमगंज थाना क्षेत्र के सकरी गली निवासी लालू प्रसाद उर्फ टुनटुन की 55 वर्षीय पत्नी मुन्नी देवी और परिबहर थाना क्षेत्र के महेंद्र सोनी गली निवासी राजेंद्र कुमार की 10 वर्षीय पुत्री अंशी कुमारी है। छापरा में भोजपुरी गाय की चाकू मारकर हत्या, घात लगाए बैठे अपराधियों ने किया हमला। बिहार के सारण जिले में भोजपुरी गाय की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात गड़खा थाना क्षेत्र के मोदमपुर गांव की है। मृतक की पहचान सत्येंद्र राय उर्फ टुनटुन राय के रूप में हुई है। वह मीठेपुर गांव का रहने वाला था। में हत्या की वजह भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के 24 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, 2-3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। बिहार में अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ये पछवा हवा चलने के कारण सुबह और शाम के समय अधिक ठंड पड़ रही है। वहीं आज सुबह सीतामढ़ी समेत प्रदेश के 24 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और अन्य जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बाद पारा 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। इसके साथ ही 13 जनवरी को बक्सर, भोजपुर समेत 6 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, पटना में जेवियर यूनिवर्सिटी समेत 55 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार कैबिनेट की शुक्रवार को हुई मीटिंग में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के विकास, रोजगार सृजन सहित ढांचागत विकास के एजेंडों पर मुहर लगी। इस बात की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से दी गई। नीतीश कुमार की कैबिनेट में सीएम की प्रगति यात्रा के लिए 21 प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है, जिसके तहत 2,960 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी को बड़ा झटका। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिस्से की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में इन दिनों यात्रा का दौर शुरू है।
वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नए साल की शुरुआत में ही बड़ा झटका लगा है। राजद के बड़े नेता जल्द ही लालू यादव का साथ छोड़कर सीएम नीतीश का दामन थाम सकते हैं। सीएम नीतीश के साथ इस समय राजद के नेता आने से तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं राजद नेता के जदयू में आने के संकेत से सियासी हलचल भी तेज हो गई है। पटना में संपत्ति कर न चुकाने वालों के खिलाफ प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। पटना नगर निगम ने उन संपत्ति धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। वहीं बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद संपत्ति कर का भुगतान करने में विफल रहने वाले 491 संपत्ति धारकों को पूर्ति नोटिस भेजा गया है। यह कार्रवाई बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 158 और पटना नगर निगम कर व गैर कर वसूली नियम 2013 के तहत की जा रही है। कैमूर के मुंडेश्वरी धाम में रोपवे निर्माण का रास्ता साफ। बिहार के कैमूर जिले में स्थित प्राचीनतम शक्तिपीठ मां मुंडेश्वरी धाम में रोपवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मुंडेश्वरी में लंबे समय से अटका रोपवे प्रोजेक्ट का काम अब शुरू हो सकेगा। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निःशुल्क जमीन हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा इस संबंध में शुक्रवार को जानकारी दी गई। बिहार के इन 26 जिलों में कैमरों से कटेगा ऑटोमेटिक चालान। राज्य के अब सभी जिलों में यातायात उल्लंघन पर कैमरों से चालान कट सकेगा। राज्य कैबिनेट ने शेष 26 जिलों के 72 चौराहों पर ऑटोमेटिक चालान काटने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी दे दी है। इस पर करीब 35,40,37,394 रुपए खर्च होंगे। अब तेज रफ्तार या ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले युवा कैमरे की नजर से बच नहीं पाएंगे। इस राशि से 5 वर्षों तक कैमरों का रखरखाव भी किया जाएगा। राज्य के 4 बड़े शहरों पटना, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत कैमरे लगाए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुरक्षित सुशासित शहर के अंतर्गत अन्य 9 शहर सहारन, दरभंगा, गया, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और बेगूसराय, बेतिया और डेहरी ऑन सोन में भी ये सुविधा दी जा रही है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, संविदा कर्मियों को अब मिलेगा 30,000 रुपए प्रति माह। बिहार में नौकरी करने वाले संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार ने राज्य में संविदा पर नियुक्त चुनिंदा कर्मचारियों का वेतन पुनर्निर्धारित किया है। इसमें मुख्य रूप से अशुद्ध लिपिक और निम्न वर्गीय लिपिक शामिल है। प्रशांत किशोर को बीपीएससी ने जारी किया कानूनी नोटिस। बीपीएससी ने प्रशांत किशोर की ओर से लगाए गए आरोपों पर कड़ा एक्शन लिया है। बीपीएससी ने प्रशांत किशोर को 5 पन्ने का कानूनी नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब 7 दिनों के अंदर मांगा है। बीपीएससी की ओर से जारी नोटिस में बीपीएससी पर लगाए गए आरोप का एक साक्ष्य मांगा गया है। साक्ष्य सहित नोटिस का जवाब नहीं देने पर बीपीएससी कानूनी कार्रवाई करेगा। अब नहीं होगी बत्ती गुल। बिहार के बिजली कोटे में 1,500 मेगावाट का इजाफा। नए साल 2025 में बिहार की कई परियोजनाओं से बिहार उत्पादित होने लगेगी। इसका लाभ बिहार को होगा। राज्य का बिजली का कोटा लगभग 1,500 मेगावाट बढ़ जाएगा। नई इकाइयों के शुरू होने से बिहार को जरूरत के अनुसार बिजली देने में सुविधा होगी। बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार बक्सर के चौसा में 660 मेगावाट की 2 इकाइयों का निर्माण हो रहा है। इसकी पहली इकाई इस साल चालू हो जाएगी। बिहार में डीके टैक्स के सहारे चल रही सरकार तेजस्वी का सीएम नीतीश पर बड़ा आरोप। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार डीके टैक्स के सहारे चल रही है। प्रदेश में न तो नीतीश कुमार की, न मुख्य सचिव की और न ही डीजीपी की चल रही है। तेजस्वी ने कहा कि एक रिटायर्ड अधिकारी बिहार के पूरे सिस्टम को चला रहा है। ये बिहार में पूरी तरह से वसूली हो रही है। महात्मा गांधी सेतु पर यात्रियों से भरी बस में लगी आग। पटना और हाजीपुर के बीच गंगा नदी पर बने महात्मा सेतु पर शनिवार की सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। सुबह करीब 11 बजे पुल के पिलर संख्या 14 और 15 के पास यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग गई। इससे बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं ड्राइवर को जैसे आग लगने का एहसास हुआ, उसने बस रोक दी और यात्रियों ने खिड़की और दरवाजे से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रैफिक पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। नीतीश सरकार का बड़ा कदम, हवाई कनेक्टिविटी में होगा विस्तार। दरभंगा एयरपोर्ट जल्द अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल करने जा रहा है। बिहार सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 89.75 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 244.60 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सावधान, बिहार में धड़ल्ले से मिल रहे 500 रुपए के नकली नोट। नकली करेंसी की पहचान करना पहले काफी असरल था। महात्मा गांधी की तस्वीर और नोट के कागज की गुणवत्ता खुद इसकी नकली होने का संकेत देती थी, लेकिन अब नकली नोट बनाने वालों ने अपनी कला में निपुणता हासिल कर ली है, जिससे असली और नकली नोटों के बीच अंतर करना कठिन हो गया है। बिहार के 24 जिलों में आज कोहरे का अलर्ट। बिहार में पछुआ हवा की वजह से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। अगले 2 दिन तक तो इस ठंड से राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। दूसरी तरफ कोहरे की विजिबिलिटी घटकर 17 से 100 के बीच रह गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज शनिवार को सीतामढ़ी समेत प्रदेश के 24 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में मौसम सामान्य बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 13 जनवरी को प्रदेश के 6 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इसमें भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, भभुआ और रोहतास शामिल है। इसके साथ अगले 2 दिन में प्रदेश का पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। तीसरी टीचर भर्ती में चयनित शिक्षकों के लिए खुशखबरी। बिहार लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकांश को जिला आवंटित कर दिया है। प्राथमिक, मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए अलग अलग सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसमें 64,128 अभ्यर्थी शामिल है। शिक्षकों की काउंसलिंग 21 से 30 जनवरी तक होगी।
जांच एजेंसियों की रडार पर एम्स के 12 समेत ये 55 डॉक्टर पीएमसीएच के चेन्नई के पीजी छात्रावास के कमरा नंबर LR42 से मिले एम्स के 12 समेत 55 डॉक्टरों को नोटिस भेजकर पटना पुलिस पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। वहीं राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियां भी मामले में हस्तक्षेप करने के मूड में है। सिटी एसपी स्वीटी सहारावत ने बताया कि एक दूसरे विश्वविद्यालय की मार्कशीट भी बरामद हुई है। इस संबंध में पीएमसीएच एवं दूसरे संस्थान से भी जानकारी मांगी गई है और आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।